तो आज हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स आप समझते होंगे, नंबर्स जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एट्सेट्रा। इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हों। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये प्लॉट करने से पहले हमें दो चीज समझनी है। सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन समझनी है कि उसमें सबसे पहले जरूरत नंबर लाइन की पड़ती है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को मे बी पाइथागोरस थ्योरम से फेमिलियर ना हो। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है? राइट ट्रायंगल के लिए। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई भी एक राइट ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल्ड होगा B पे, ठीक है, ये उसका क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज बन जाता है। हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अभी जिस ओरिएंटेशन में ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है, उस ओरिएंटेशन में ये उस ट्रायंगल का बेस है। ठीक है, और ये इस ट्रायंगल की हाइट है। अगर ये ऐसे मैंने इसको 90 डिग्री से अगर घुमा दिया दोबारा, ठीक है, इसको मैं 90 डिग्री से घुमा दूं तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हमें क्यों काम आने वाला है? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप समझ चुके होंगे कि स्क्वायर रूट से हमारा मतलब है, स्क्वायर रूट से आपको हिंट मिल चुकी होगी। तो जो √2 है ना, ये जो √2 है ये बना है रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो √3 है ये बना है 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये जो √5 है ये बना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये जो √6 है इसको आप बोल सकते हो 2 2 4 5 6, ये बना है 2 का स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर से। देखो कैसे बना है, ये 1 + 1 √2 बन गया, ये 1 + √2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, तो 1 + 2 √3 बन गया। 1 + 2 का स्क्वायर 1 + 4, ये क्या बन गया? √5 बन गया। और ये यहां क्या बन गया? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या बन जाएगा? 6। तो वैसे ही जितने भी सारे ये नंबर्स मैंने आपको बताए, √7, √8, √9, ये सब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ही हम बनाएंगे। ये बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको नंबर लाइन पे हमें ये यूज कैसे करनी है, ये राइट ट्रायंगल यूज कैसे करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे करनी है, उससे √2, √3, √5, √6 ये कैसे प्लॉट करना है ये समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी बनाता हूं इसको मिटा के नंबर लाइन। और नंबर लाइन जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं बनाने लायक। ये मैंने ऐसे नंबर लाइन यहाँ से एक डबल साइडेड एरो बनाया, बीच में मैंने 0 मान लिया। ठीक है, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, और इधर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें √2 प्लॉट करना है। हम √2 से शुरुआत करेंगे। तो √2 प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, √2 प्लॉट करने के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 यूनिट का बेस लेंगे, ये ध्यान रखना। 0 से स्टार्ट करके 1 यूनिट का हमने लिया बेस। 1 यूनिट की हम हाइट लेंगे, अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग को दिख रहा है तो। ठीक है, 1 यूनिट की हाइट लेंगे, ये 90 डिग्री है। अब देखो, हाइट लेने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर कंस्ट्रक्शन के तरीके से जाते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कंपास रखना है, उसको यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके ये इतना 180 डिग्री का पूरा सर्कल बनाना है।
फिर उसका उतने ही जितने से तुमने सर्कल बनाया था उससे हम ऐसे यहाँ पे क्रॉस मारेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर वो परपेंडिकुलर बनाएंगे। वो ठीक है, आप कर सकते हैं, बट ज़्यादातर टाइम अगर आप ये करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम स्केल हमारे पास रहता ही है तो हम डायरेक्ट 90 डिग्री उठा सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। तो ये राइट ट्राइंगल जो बना उसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बताओ? अभी देखा था हमने √2 कैसे बना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है कितना हो जाता है, √2 यूनिट। यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, ये कितनी है, √2 यूनिट है। तो अब मुझे अगर √2 को प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंपास है उसका जो शार्प एंड है वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, और जो उसका पेंसिल वाला एंड है मैं यहाँ पे रखूंगा। इससे मैं क्या करूंगा, मेजर करूंगा ये लेंथ। ठीक है, ये लेंथ मेजर करी, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे कट मार लूंगा। तो ये जो मेरा आया, ये जो मेरा आया वो आएगा √2। समझ में आ गया? ये जो मेरा है ये क्या आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कभी भी आप √2 प्लॉट कर रहे हैं, √3 √5 कुछ भी प्लॉट कर रहे हैं, स्टार्टिंग 0 से ही करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करेंगे। सपोज करिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए, ठीक है, √2 के बजाय 1 + √2 बोल दिया जाए, या इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं डराने के लिए, √2 + 1 बोल दिया जाए, √2 + 1। तो कुछ नहीं करना है, अभी तक हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे ना, अब हम एक यूनिट पहले ही ले लेंगे, यानी कि अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सेम कहानी ऐसे करके हम 1 से बनाएंगे। ठीक है, फिर यहां से लेंथ लेंगे और यहां पे क्रॉस मारेंगे। तो यहां से यहां तक तो 1 था ही, और जो हमने क्रॉस मार दिया वो हमारा क्या हो जाएगा, √2। तो जो यहां से क्रॉस तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो 1 + √2 हो जाएगी। ठीक है, देखो उसको भी करा देते हैं अभी हाथों हाथ, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अब, लेकिन वो क्या है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जिन्हें हॉट्स बोलते हैं आर डी शर्मा की भाषा में। वैसे आर डी शर्मा में नहीं है वो क्वेश्चन। -3 -4। अब आपको बोल दिया जाए कि √2 + 1 प्लॉट करिए, √2 + 1। तो कुछ नहीं करना है, हमें बेस लेना। अरे ये -1 क्यों कर दिया? हमें बेस कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। हमें 1 यूनिट पहले ही ले लेनी है, ये 1 हमने पहले ही ले लेना है 0 से 1 तक का। ठीक है, तो अब हम बेस लेना स्टार्ट करेंगे यहां से। तो √2 बनाने के लिए 1 यूनिट का बेस चाहिए और 1 यूनिट की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ठीक है, सीधा बिल्कुल एकदम स्केल से। फिर आप यहां से यहां तक क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ये 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट, 1 से 2 के बीच में 1 यूनिट होती है, और ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट से क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना, 1 मीटर हो। अगर ये सेंटीमीटर नहीं है, 0 1, अगर ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो 1 मीटर हो जाएगा। तो बस मैं यूनिट में बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आप 1 यूनिट लिखा है मैंने, आप ये 1 से, जनरली हम स्केल से ही करते हैं सारी चीजें, तो 1 सेंटीमीटर लिख लेना, इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो जो ये हाइपोटेन्यूस हमारा आएगा ये √2 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, √2 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 1 तो था ही, ठीक है, और मैंने यहां से निशान लगा के ऐसे अपने प्रोटेक्टर से, कंपास से सॉरी, ऐसे ऐसे करके यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, √2, और ये कितनी होगी, 1। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई 1 + √2 या √2 + 1। समझ में आ गया? ये यहां से यहां तक जो है ये पूरा क्या है, √2 + 1। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ठीक है, आगे आपके बात समझ में कि √2 प्लॉट कर लिया हमने, तो √2 + 1 भी ऐसी प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं √3 को प्लॉट करने के। √3 को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं। √3 कैसे बनेगा, √3 = 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो यहां पे आप समझिए पहले हमको √2 प्लॉट करना पड़ेगा, पहले हमको √2 पहले प्लॉट करना पड़ेगा, तभी हम जाके √3 प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इधर देखिए, ऐसे मैंने लिया, बीच में मेरा 0 आ गया, इधर पे 1 आ गया, इधर पे 2 आ गया, इधर पे 3 आ गया, इधर पे 4 आ गया, इधर पे -1, इधर पे -2, इधर पे -3, इधर पे -4। तो हमें क्या करना है, पहले √2 प्लॉट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो √2 कैसे प्लॉट करेंगे, 0 से 1 का बेस लेंगे, 1 सेंटीमीटर बोलो, 1 यूनिट बोलो, जो बोलना चाहते हो। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक का हाइट लेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं, ये भी 1 सेंटीमीटर लिख देता हूं। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो मेरा हाइपोटेन्यूस होगा ये कितने सेंटीमीटर का होगा, √2 सेंटीमीटर का। तो मैंने अब क्या कर दिया, √2
प्लॉट कर दिया। अब जो मैंने सेम चीज रूट 2 में लगाई थी ना, ऐसे रूट 2 में 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का बेस और 1 सेंटीमीटर की हाइट, अब वही चीज मैं रूट 3 में लगाऊंगा कि रूट 2 सेंटीमीटर का मैं ले लूंगा क्या, बेस, और 1 सेंटीमीटर की मैं क्या ले लूंगा, हाइट ले लूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके 1 सेंटीमीटर की मैंने हाइट ले ली। तो अब जो मेरा ये राइट ट्रायंगल बना, ये वाला, समझ में आ रही, ये वाला जो राइट ट्रायंगल बना, ये बेस इसका रूट 2 हो गया सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस पे रूट 2 और 1 पे, तो जो हाइपोटेनस आएगा ये कितना आ जाएगा, रूट 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अभी हमारा हाइपोटेनस निकला है, अभी हमने प्लॉट नहीं करा है। प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, अपना कंपास का यहाँ पे शार्प एंड यहाँ पे रखना है, यहाँ पे से मेजरमेंट लेनी है कि कहाँ पे ये खत्म हो रहा है रूट 3 का लेंथ, और ऐसे 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 करके हमने अपने मतलब अपने जो आपका एक्चुअल जो रियल कंपास है उससे करना है। मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, रूट 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब यहां पे सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम कि रूट 3 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लॉट करो, रूट 3 प्लस 2 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया ना। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक हम पहले ही ले लेंगे। ठीक है, तो हम जो प्लॉट करने स्टार्ट करेंगे, जो बेस लेंगे हम, वो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 है। समझ में आई बात, 2 प्लस रूट 3, तो 2 तक तो मैं पहले ही आ जाऊंगा। उसके बाद यहां से हम ये सेम कहानी रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और फिर हम यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे से मारेंगे निशाना। तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 2। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा रूट 3। अब हम देखेंगे कि हमें रूट 5 कैसे प्लॉट करना है। रूट 4 तो प्लॉट नहीं करेंगे, बात समझ में आती है ना आपको। हाँ, रूट 4 2 होता है। 2 इज नॉट एन इररेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। मोर स्पेसिफिकली 2 इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूट 5 की। तो रूट 5 को फिर से आप इधर आइए, तो रूट 5 में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो यहाँ तो हमें कुछ करना भी नहीं है ज़्यादा कुछ, जैसे अपने रूट 3 में किया था। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0, इधर पे 1, इधर पे 2, इधर पे 3, इधर पे 4, और इधर पे -1, -2, -3 और -4। तो हमें क्या करना है, अब देखो मैं बेस 1 यूनिट का लूँ या बेस 2 यूनिट का लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी से भी ले सकते हैं। मैंने वो बताया था ना आपको, ऐसी ओरिएंटेशन में ये बेस है, वैसी ओरिएंटेशन में ये बेस होगा, अभी जो बताई थी बात, उसका ध्यान रखना। तो मैं 1 सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ बेस, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, ऐसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लूँ या 2 का, चलो 2 का लेते हैं। ठीक है, 2 का बेस ले लिया, ये 2 यूनिट का बेस आ गया मेरा। क्यों, 0 से स्टार्ट करेंगे हम, रूट 5 बोल रहा है सिर्फ। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं बोल रहा है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। और ये 1 सेंटीमीटर का मैंने क्या ले लिया, हाइट ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा, तो मेरा जो हाइपोटेनस आएगा ये कितना होगा, रूट 5। क्यों, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, जो कि हमें कितना मिल रहा है, रूट 5। फिर मेरे को वही काम करना है, अपना कंपास लेना है, इधर ऐसे रखना है और ऐसे रखना है, नापना है, फिर ऐसे 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 करके कट मारना। समझ में आ गया। तो ये जो पॉइंट है याला, ये क्या हो जाएगा, रूट 5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्लस वाले तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिए। ठीक है, अब जरा माइनस वाले कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे माइनस वालों में कैसे आएगा, रूट 5 -2 सेंटीमीटर, रूट 5 -2 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले रूट 5 प्लॉट कर लिया, प्लॉट हो गया हमारा रूट 5, ये हमारा क्या है, रूट 5। अब इसमें से क्या करो, 2 सेंटीमीटर घटा दो, अपनी स्केल लो। ठीक है, अपनी स्केल लो, ये रूट 5 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से 0 वाला पोर्शन लगाना स्टार्ट करो। यहाँ पे किसको लगाना स्टार्ट करोगे, 0 वाला पोर्शन, जो स्केल का 0 वाला एंड होता है ना, उसको यहाँ पे रखोगे और इधर को लोगे। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्केल आप लोगों के लिए। ठीक है, कैसे करना है समझ जाओगे, क्या पता इससे आसान हो बताना। तो ये मैंने स्केल बना दिया, यहाँ पे मेरा 0 वाला एंड आएगा। ठीक है ना, ऐसे ये मेरा स्केल है, ऐसे नटराज का जो भी स्केल आता है, ये मेरा यहाँ पे 0 वाला एंड है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, और यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है, और यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं है ये गैप्स, मान के चलो ये 1 है। ठीक है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, पूरा 15 सेंटीमीटर का होता है।
तो मुझे 2 यूनिट काट देनी है रूट 5 में से। रूट 5 में से कितनी यूनिट काट देनी है? 2 यूनिट काट देनी है। तो 0 1 2 यानी कि मेरा जो रूट 5 होगा अब मतलब रूट 5 माइनस 2 होगा वो अब यहाँ पे होगा इतना। समझ में आ गया? ये पॉइंट मेरा रूट 5 माइनस 2, क्यों? क्योंकि मैंने रूट 5 में से 2 यूनिट घटा दी, तो इतने पोर्शन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, रूट 5 माइनस 2 आ गया। समझ में आ गई? ये अभी मेरे पास एक्चुअल स्केल नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा उतना जितना आप लोगों को एग्जैक्ट दिखेगा खुद से करने में, हो सकता है थोड़ा इधर हो इधर हो। समझ में आया ना? अब बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करें। इसको कॉम्प्लिकेट करना क्या कहेंगे, और मज़ेदार बनाना कहेंगे, ठीक है? इसको और मज़ेदार बनाते हैं। अब देखो, इसको अगर मैं ये कर दूं माइनस रूट 5, क्या कर दूं? माइनस रूट 5। समझ में आ रही बात? तो यहां पे कुछ नहीं करना है, जो हमने जीरो से राइट में लिया था ना सब कुछ हिसाब, जीरो से राइट में प्लस रूट 5, तो सेम चीज हम जीरो के लेफ्ट में रिपीट कर देंगे, तो वो माइनस रूट 5 बन जाएगा। देखना, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये सिखाते नहीं है नॉर्मली स्कूल्स में, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना दिमाग का बिल्कुल 110% यूज करो, ठीक है? तो 0 1 एंड 2, तो मुझे माइनस का रूट 5 चाहिए, तो मैं अब जीरो के लेफ्ट में ले लूंगा। समझ में आ गया? तो जीरो के लेफ्ट में मैंने 2 यूनिट ले लिया, 2 लूं, 1 लूं, एक ही आंसर आता है दोनों से, ठीक है? जीरो के लेफ्ट में मैंने 2 यूनिट ले लिया, ऊपर इसको मैंने 2 यूनिट खड़ा करा ऐसे। अच्छा, आपके मन में ये डाउट आएगा कि इधर क्यों नहीं खड़ा करा, ठीक है? इधर क्यों नहीं खड़ा करा? अगर मैं इधर खड़ा करूंगा तो यहाँ मेरा हाइपोटेनस यहाँ जाएगा और कट इधर लगेगा, ये पॉजिटिव साइड है, जबकि जीरो से उधर पॉजिटिव साइड है। समझ में? अगर मैं यहाँ पे कट मारूंगा तो जीरो से उधर आएगा, वो फिर पॉजिटिव साइड आ गया, वो फिर माइनस तो हुआ ही नहीं। समझ में? इसीलिए हमारा इधर ही लगेगा। मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ बस कि क्यों उधर नहीं लगेगा, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। मैं रफ एंड से कर रहा हूँ, आप लोग स्केल से करेंगे सारी चीजें। तो ये 2 सेंटीमीटर का बेस हो गया, 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई, तो ये हाइपोटेनस कितने सेंटीमीटर होगा? रूट 5 सेंटीमीटर का। समझ में आया? अब जब रूट 5 सेंटीमीटर लेंथ को मैं इधर को ऐसे नाप के, हाँ ये, ठीक है, ऐसे 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 करके नाप के यहाँ से कट मारूंगा, तो ये जो मेरा पॉइंट आया ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस रूट 5। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब इसको और मजेदार बना देते हैं, ठीक है? इसको माइनस रूट 5 माइनस 2 कर देते हैं, माइनस रूट 5 माइनस 2। तो उसी तरीके से जैसे प्लस में हम जीरो से, जैसे वहां मैंने कराया था ना आप लोगों को अभी रूट 2 + 1 कराया था, तो हम क्या कर रहे थे, 1 से बेस ले रहे थे, 1 पे आके बेस ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पे माइनस 2 पे आके बेस लेंगे। समझ में आया? बहुत मजेदार है अगर आप लोग समझ सके तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस 2 पे आके बेस लूंगा। तो मुझे इसे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे आ गया 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5। तो मुझे माइनस क्या करना है, मुझे माइनस रूट 5 -2 प्लॉट करना है। तो मैं अब क्या करूंगा, -2 पे आके अपना बेस लेना स्टार्ट करूंगा। तो 5 को, रूट 5 को प्लॉट करने के लिए मैं 2 का बेस ले रहा हूँ, 1 का भी ले सकते हैं, 1 का बेस लेंगे तो 2 की हाइट लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, ये 2 यूनिट का मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया, -2 पे आके, तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी -2 हो गया। समझ में आया? और इधर पे 1 यूनिट की हाइट हो जाएगी। मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ से ऐसे 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 करके, ठीक है? तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 5 है, और ऑलरेडी यहाँ तक -√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -√5, ठीक है? तो -√5 -2, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन, ठीक है? तो मतलब बहुत सारे तरीके से हम इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, मजेदार बना सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है? अच्छा, अगर मैंने यहां पे लिखा होता -√5 +2, इसको प्लॉट करो, -√5 +2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ नहीं करना है, हमें वही करना है नॉर्मल, -√5 प्लॉट करना है, ठीक है? 2 3, ये 1 -1 -2 -3 -4, तो हमें सबसे पहले -√5 ही प्लॉट करना है, लाइक ऑलवेज, ठीक है? नॉर्मली जैसे हम करते, तो हमने ये लिया बेस और ये 1 यूनिट की हाइट ले ली, यहाँ 90 डिग्री है,
ठीक है, स्केल से डायरेक्ट उठाएंगे हम सीधा, और ये हमारा बन गया हाइपोटेन्यूस। यहाँ से हमने हमारा ऐसे 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 कट, तो ये हमारा क्या आ गया, ये पॉइंट हमारा √5 आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, -√5। समझ में आ गई, -√5। अब मुझे उसमें +2 ऐड कर देना है, तो अब हिंट तो समझ गए होगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से अपनी स्केल उठानी है, ठीक है। उस स्केल को ऐसे लगाना है यहाँ पे, इधर पे, और उस स्केल का जो 0 वाला एंड है ना, जो 0 वाला एंड है उसको √5 के नीचे लगाना है। समझ में आ गई बात, 0 वाले को, फिर 1 फिर 2। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे हम, ये तो इतना पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। समझ में, -5 में 2 ऐड कर दिया ना, तो इतना पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। समझ में, -5 में 2 ऐड कर दिया ना, तो इतना पोर्शन आपने डिलीट कर दिया। आप इतना राइट साइड को आगे, +2 यूनिट राइट साइड को आगे। समझ में, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये आप स्केल से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम -5 में +2 ऐड कर दिया, तो हम इधर से 2 यूनिट इधर आ गए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ये होगा, ये यहां से लेके यहां तक का जो आंसर है ये हमारा होगा -√5 + 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे भी कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको डरना नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। जैसे कि ये है √5 -√2 का भी मैंने बता दिया, +√2 का भी मैंने बता दिया, -5। हाँ, तो मैंने सारी वेरिएशंस कवर कर दी हैं, ठीक है। -5 -√2 की भी कवर कर दी, -5 +√2 अभी बता दिया, ठीक है। √2 + 1 बता दिया, √2 -√3 -2 बता दिया है, ठीक है। तो सारी वेरिएशंस कवर हो चुकी हैं, ओके। अब हम देखेंगे, जैसे √5 पे आ गए, तो अब हमें क्या करना है, √6 कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो √6 के लिए आपको वही करना है, जो ये प्लॉटिंग इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। तो √6 के लिए सोचो हम क्या करें कि कम से कम एफर्ट हो, कम से कम मेहनत लगे। तो सबसे पहले हम सोच सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कर दें तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद हम कौन सा ऐसा नंबर लें, अगर 3 ले लें तो वो 9 हो जाएगा, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जो कि पॉसिबल, मतलब हमें प्लॉट करना है √6 और आएगा √13 आंसर में, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, √3 ले लेंगे। इसका एक और आसान तरीका क्या है बताओ, हम क्या कर लें, डायरेक्ट 1 और √5 कर लें। क्यों, क्योंकि √5 सिंगल स्टेप में प्लॉट हो जाता है ना, √5 प्लॉट होता है 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, √6 प्लॉट करने के लिए सिर्फ एक √5 प्लॉट करना है। समझ में, तो हम इसको लेंगे, ये वाले प्रोसेस को, क्योंकि ये कम स्टेप में होता है और डायरेक्ट है एकदम। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0, इधर पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें यूज़ होगा उतना यूज़ करेंगे। -3 अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग स्केल से गैप लेके लिखेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में इक्वल गैप होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा बहुत इक्वल थोड़ा दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो √6 के लिए पहले हम √5 प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि वाला फॉर्मूले से करेंगे हम, √6 = दिस करके, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में है, सिंगल स्टेप में नहीं मतलब इससे कम स्टेप में, इससे कम कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले मैंने √5 प्लॉट कर लिया, तो 0 से करूंगा मैं, क्योंकि √6 प्लॉट कर रहा हूँ, ना √6 + 1 ना -2 कुछ भी नहीं, सिर्फ √6। तो 0 से ही मैंने लेना है कितना, पहले √5 प्लॉट करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि √6 के ब्रैकेट के अंदर पहले √5 है ना, तो पहले √5 प्लॉट करना जरूरी है। तो मैंने 2 यूनिट का बेस लिया, 2 सेंटीमीटर बोलो, 2 यूनिट बोलो, ठीक है। एक की हाइट ले ली, ये मेरा हाइपोटेनस आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा क्या है, √5, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं √5 का बेस ले लेता हूँ, क्योंकि √5 की हाइट लेना पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे आप समझ सकते हो, इसको आप हाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम बेस ही ले लेंगे, और √5 के बेस पे 1 की हाइट चढ़ा देंगे ऊपर ऐसे 90 डिग्री वाली। समझ में आ गया। तो अब जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ये, तो ये क्या बनेगा हमारा, √6, और फिर हम अपना उठाएंगे कंपास, यहाँ से नापेंगे और ऐसे 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 करके ये कट मार देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, √6। समझ में आई बात, ओके। अब आप √7 कैसे करेंगे, √7 के लिए आप करिए, क्या करेंगे बताइए, 5 और 2 कर लें, हाँ 5 और 2 नहीं, हम करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 और √3 कर लेंगे अगर हम, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको फिर √2 प्लॉट करना है, तब आपका बनेगा। तो √7 के लिए पहले आपको √3 प्लॉट करना है, √3 के लिए पहले आपको √2 प्लॉट करना है। दूसरा तरीका क्या है,
5 और √2 का, ठीक है, 5 और √2 का, बट वहां पे √5 प्लॉट करेंगे, ठीक है, और फिर हमें √2 प्लॉट करना पड़ेगा √5 के ऊपर, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो √7 को आप ऐसे प्लॉट कर लीजिए। 6 जैसे आपने, अब यहाँ पे तो आसान था क्योंकि √6 है ना, तो मैं अगर 1 यूनिट ऐसे उठा दूंगा तो √7 बन जाएगा डायरेक्ट मेरा। बट क्वेश्चंस में आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा ना कि पहले √6 दिया, आप बोल दिया कि इसी में √7 प्लॉट करो, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि 2 सेंटीमीटर का, अब 2 सेंटीमीटर का बेस नहीं लेंगे, √7 को प्लॉट करने के पहले √3 प्लॉट करना जरूरी है, उसको प्लॉट करने के √2 प्लॉट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 प्लॉट करेंगे। ये थोड़ा जब भी पेपर में आएगा तो 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 0 1 2 3, मैं यहाँ पे एडवांस लेवल कवर करता हूँ, बेसिक भी करता हूँ और एडवांस लेवल भी कवर करता हूँ, यानी कि मैं आपको सिर्फ रटाना नहीं चाहता, आपको मैं अलग अलग तरीके से सोचना सिखाना चाह रहा हूँ, ओके। तो पहले मैं √2 प्लॉट कर लूंगा, तो 1 यूनिट का बेस लिया, वेरी गुड, 1 यूनिट की हाइट ले ली, शाबाश। तो ये 90 डिग्री और ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बेस चाहिए सिर्फ, तो √2 यूनिट का हमें बेस मिल गया। अब मुझे हाइट चाहिए कितने यूनिट की, अभी भी नहीं हुआ है मेरा, क्यों, क्योंकि अब मैं √3 प्लॉट करूँगा, तो √2 और 1 यूनिट की मुझे हाइट चाहिए, ये 1 और ये √2। तो अब जो मेरा क्या प्लॉट होगा, अब जाके मेरा √3 प्लॉट होगा। अब मेरा अगर √3 प्लॉट हो गया तो मैं √3 को बेस बना लेता हूँ और 2 यूनिट की क्या ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी 90 है और ऐसे में 2 यूनिट की हाइट ले लेता हूँ, 2 यूनिट लग रही हो जो देखने में, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो मेरा आया, ये आया √7, समझ में आया। √7 को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले √2 प्लॉट करना पड़ा, √3 को प्लॉट करने के लिए हमें √2 को प्लॉट करने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये √3 और फिर अब मैंने 2 यूनिट का क्या ले लिया, हाइट ले लिया, तो अब मेरा आंसर क्या है, √7। तो मतलब बहुत तरीके से आप सोच सकते हैं चीज़ों को। अब √7 में आप फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं, -2 +3 कुछ भी, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस। अब हाँ, एक चीज़ और है, एक वेरिएशन एक और रह गई, कवर नहीं करी है, जो भी, जैसे आपने √2 प्लॉट किया, ठीक है, मैंने √2 करा, तो मैं √2 को 2√2 भी तो प्लॉट करवा सकता हूँ आपसे, 2√2, ठीक है। और 2√2 से मैं आपको 2√2 + 1 भी तो प्लॉट करवा सकता हूँ, या 2√2 - 1 भी तो प्लॉट करा सकता हूँ, या -2√2 + 1 भी करा सकता हूँ, -2√2 - 1 भी करा सकता हूँ। समझ में, ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले 2√2 प्लॉट करने के लिए क्या करना है, हमें √2 ही प्लॉट करना है। सबसे पहले √2 प्लॉट करो, ठीक है। √2 प्लॉट हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे हम कट मारेंगे अपने कंपास से, ये हमारा क्या प्लॉट हो गया, √2। अब 2√2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2√2। तो यहाँ से यहाँ तक √2, यहाँ से यहाँ तक √2 नाप लिया मैंने अपने कंपास से, यहाँ से यहाँ तक √2। अब दोबारा यहीं पे रख के एक और कट और मान लिया, समझ में आ गई। तो ये क्या आ गया, 2√2, समझ में आ गई बात। अब यही चीज अगर नेगेटिव साइड में होती, -2√2, तो मैं नेगेटिव साइड में सेम चीज करता, ऐसे √2 प्लॉट -√2 करता और इतना लंबाई नाप के दोबारा से कट मारता, ठीक है। अच्छा, अब 2√2 + 1 करना है, 2√2 + 1 करना है, तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, हमें 1 पे जाके बेस लेना है, यहाँ पे 1 पे जाके बेस लेंगे हम, समझ में आ गया। तो 2√2 + 1 करने के लिए हमें 1 पे जाके बेस लेना होगा। तो ये आ गया हमारा, वैसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, पहले ये ले लीजिए अपना, 0 से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर दिया आपने, ये हमारा यहाँ ये आ गया, ये ऐसे आ गया और यहाँ पे ऐसे करके हमारा √2 आ गया, ठीक है। अब इसको 2√2 कर दीजिए पहले, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे इसको 2√2 कर दिया, अभी 2√2 मिल गया। अब इसमें कितना ऐड कर देना है मेरे को, 2√2 + 1 प्लॉट करने के लिए 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 2√2 मिल गया, स्केल लगाऊंगा मैं नीचे से और यहाँ पे 1 यूनिट के निशान पे ऐसे करके जोड़ के ये क्या आ जाएगा, 2√2 + 1, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से आप अपनी, मतलब जो क्रिएटिविटी है उसको यूज करके बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। -2√2 समझाया गया कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट साइड में बेस लेंगे हम, ठीक है। अब -2√2 + 1, तो -2√2 पहले बना दिया, ठीक है। जहां पे हमारा -2√2 आएगा, मान के चलो ये 0 है और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा -2√2, यहाँ पे -√2 आया और फिर मैंने इसको यहाँ से ऐसे नाप के ऐसे कट मार के दोबारा
ये मेरा बन गया -2√2, समझ में आ गया, -2 टाइम्स √2। अब +1 बोला है तो मैं क्या करूंगा, स्केल का 0 इधर लगा दूंगा, 0 इधर लगा दूंगा, 1 पे यहाँ पे ऐसे निशान मार लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, इतना हिस्सा भुला दिया, ठीक है, क्योंकि प्लस साइड में आ गए हम, +1 यूनिट, ये +1 यूनिट हम प्लस साइड में आ गए, तो माइनस से प्लस की साइड को आ गए, यानी कि अब जो हमारा आंसर है वो ये है -2√2 + 1। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए और देखिए और फिर पूछिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो उसको आप मुझे कमेंट्स में बता देना और मैं उस पर एक सॉल्यूशन वीडियो टाइप का कुछ बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 √3 + 5, क्वेश्चन नंबर 2 -√3 -4, क्वेश्चन नंबर 3 √5 + 2√5 + या 2√5 + 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 √10, क्वेश्चन नंबर 5 -√13, ठीक है। आपको अपना पाइथागोरस के पेयर्स निकालना है आपको कि कैसे हम बनाएं कि कम से कम स्टेप्स में हमारा ये प्लॉट हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लीजिए √6 3√6 -4, ये -3√6 -4। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लीजिए क्या आ जाएगा 2√5 -2√5 +4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा आपका -2√6 कर ले, 7 कर लेते हैं और -4, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, आपको प्लॉट करने हैं अपनी कॉपी में और देखिए फिर आपकी, मैंने जैसे आपको समझाया था आपने वही स्टेप्स फॉलो करें हैं कि नहीं करें, ठीक है। तो इस पर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में बता देना मुझे, आई विल मेक अ सॉल्यूशन वीडियो जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं इस पर, ठीक है। और ये बहुत ही हायर लेवल पे और बहुत ही बेसिक से हायर लेवल पे मैं लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को आप शेयर किए, क्योंकि बच्चों को क्या रहता है इसमें डाउट रहता है। पहले तो बच्चे इर्रेशनल नंबर सुन के ही डर जाते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर पे भी मेरा वीडियो है कि इर्रेशनल नंबर एक्चुअली में होता क्या है, बेसिक बिल्कुल जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने इर्रेशनल नंबर्स की दे रखी है अपनी वीडियो में। ओके, चलिए, थैंक यू।